जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। आराध्यंत जिनेन्द्रा गुरुसुच विनतिर धार्मिकै प्रीतिरुच्चै पात्रेषु दानमापद निहत जनकृते तच्चकारुण्य बुद्ध्या तत्वाभ्यासो स्वकीयव्रत तत्वाभ्यास स्वकीयव्रतरति रमलम दर्शनम यत्र पूज्यम तद्गार्हस्थ्यं बुधानां मितरदेहि पुनर्दुःखदो मोहपाशम्। गृहस्थ जीवन को सद्गृहस्थ बनाने के आधारभूत गुणों की चर्चा आप सबके मध्य कल से प्रारंभ की गई। जिनेंद्र भगवान की आराधना जीवन की श्रेष्ठतम आराधना है और प्रत्येक गृहस्थ का जीवन जिनेंद्र आराधना से ही कृतार्थ और सार्थक होता है। कल इस संबंध में मैंने 4 बातें आप सबसे की थी। आराधक, आराधना और आराधना का फल। अभी ये बहुत ही मौलिक समय है जिनेंद्र आराधना का। जिनेंद्र आराधना की महिमा का अंदाज हम केवल इससे लगा सकते हैं कि देवराज इंद्र भी जिनेंद्र भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर कर किंकरवत आचरण करता है। आखिर क्या है? कई बार लोग ऐसा सोचते हैं और कुछ लोग कहते भी हैं कि भगवान की पूजा भक्ति वो करे जिनके जीवन में कुछ अभाव है, अल्पता है, दुख है, संताप है। माना अभाव, अल्पता, दुख, संताप से पीड़ित लोग भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन भगवान की आराधना का उद्देश्य अभाव, अल्पता, दुख, संताप का निवारण नहीं। भगवान की आराधना का मूल उद्देश्य निराकुलता की उपलब्धि है। इंद्र के पास क्या कमी? इस लोक का श्रेष्ठतम वैभव और भोग, शक्ति और संसाधन इंद्र के पास सुलभ है। किसी चीज की कमी है क्या? उसके पास न तो किसी चीज का अभाव है, न किसी चीज की अल्पता, न ही उसके पास कोई भौतिक दुख है और न ही किसी प्रकार का संताप। फिर भी वह भगवान के चरणों में क्यों खिंचा चलाता है? कभी समझ में आया? कभी सोचने में आया? इंद्र बन करके आपने भगवान की पूजा तो अनेक बार की होगी, लेकिन इंद्र भगवान की पूजा के लिए इतना समर्पित क्यों है? कभी सोचा? वे साक्षात भगवान की पूजा तो करते ही हैं। जिन बिंब की भी आराधना करते हैं उनके दिन की शुरुआत भगवान की आराधना से ही होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कोई भी देवता जब स्वर्ग में उत्पन्न होता है तो सबसे पहले अपने जिनालय में जाकर भगवान का अभिषेक पूजन करता है। सम्यक दृष्टि स्वप्रेरणा से जाता है और मिथ्या दृष्टि अन्य देवों के द्वारा उत्साहित किए जाने पर जाता है, पर जाता जरूर है, भले वह कुल देवता मान कर जाए। सवाल है, इंद्र जो सम्यक दृष्टि होता है वो भगवान के चरणों का चंचरीक क्यों बनता है? केवल इसलिए कि उसे भगवान के पास जो मिलता है वो संसार में कहीं नहीं मिल सकता।
भगवान के पास जो मिलता है वो संसार में कुछ नहीं मिल सकता। इंद्र के पास वैभव है, इंद्र के पास सत्ता है, इंद्र के पास शक्ति है, इंद्र के पास संपदा है, इंद्र के पास भोग विलास के साधन हैं, पर इंद्र के पास निराकुलता का अभाव है, आकुलता है, असंतोष है। वो अपने अंदर की आकुलता और असंतोष को मिटाने की प्रेरणा पाने भगवान के चरणों में आता है। और जब इंद्र भगवान के चरणों में आता है तो भगवान के गुण वैभव के आगे उसे अपना सारा धन वैभव व्यर्थ प्रतीत होने लगता है। उसे आभास होता है कि भगवान के पास जो है, भगवान के साथ जो है, वो तो मेरे पास कुछ भी नहीं, वो चीज वहां नहीं है। तो जब इंद्र भी भगवान की सेवा में अपने आप को अनुरक्त रखता है तो फिर थोड़ा विचार करो, मैं कहाँ हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारे पास न तो वैसी शक्ति है, न वैसी संपदा है, न वैसे संसाधन है, और न ही वैसी सामर्थ्य है। तुम हीन पुण्य हो, और ऐसे क्षीण पुण्य में जीने वाले जीवों का उद्धार तभी होगा जब वह अनंत गुणों के अक्षय अधिपति जिनेंद्र भगवान की शरण में आएगा। जिन शरण को प्राप्त करो, जिनेंद्र भगवान की आराधना करो। कल मैंने कहा था कि अष्टानिका के दिनों में चारों निकाय के देव नंदीश्वर जिनालय में 8 दिवस तक अहरनिश पूजन आराधन करते हैं। साल में 3 बार उनको तीर्थ यात्रा करना ही है। देवता लोग वन पर्वतों में कीड़ा बिहार के लिए भी जाते हैं। वो चाहे जहाँ घूम सकते, उनके पास सामर्थ्य है। और एक विचित्रता देखो, स्वर्ग के देवता को स्वर्गों में कीड़ा करने में आनंद नहीं आता, वो कीड़ा करने के लिए नंदन वन में आते हैं। यहाँ के वन पर्वतों और ग्रहों में आकर के कीड़ा करते हैं। ये आउटिंग की आदत जो है ना, मनुष्यों में शायद वहीं से आई। तुम लोग को आउटिंग करना है करो, देवता भी करते हैं, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उनका साल का 3 ट्रिप फिक्स है नंदीश्वर द्वीप में जाने का। 3 दफा तो उनको जाना ही है। तो भाई तुम भी देखो, क्योंकि इसके बगैर सुमार्ग टिक ही नहीं सकता और जीवन सुरक्षित रह ही नहीं सकता। जब पुण्यशाली वैभवशाली देवों को भी अपनी पुण्य वृद्धि के लिए और अपने जीवन को धन्य करने के लिए जिनेंद्र भगवान की शरण में आकर विशेष भक्ति आराधन करना पड़ता है, तो तुम किस खेत की मूली हो। इसलिए प्रभु आराधना के प्रति अपना उत्साह बना कर रखो। कुछ लोग होते हैं जिनका मन जिनेंद्र आराधन में बड़ा उत्साहित रहता है। वो बहुत उत्साहित होकर भगवान की आराधना करते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही मेरी प्राथमिकता है, और जिस दिन किसी वजह से पूजन आराधन छूट जाए तो वो बेचैन हो उठते हैं।
और कुछ लोग हैं जिनका बाजू में घर है तो भी मन नहीं बनता। जिनके कर्म फूटे होंगे उनका मन आखिर कैसे बनेगा। जिनका भाग्य प्रबल होता है उनका ही जिनेंद्र भगवान के गुणों में अनुराग होता है। इस अनुराग की अभिवृद्धि निरंतर हो, ऐसा पुरुषार्थ जगाइए, ऐसा मनोभाव जागृत कीजिए जिससे अपने जीवन के पथ को प्रशस्त किया जा सके। भगवान की चरण में आकर, भगवान की शरण में आकर ही हम अपने जीवन का तत्व पा सकते हैं। एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा, महाराज जी भगवान के पास आने के बाद क्या मिल सकता है? भगवान के पास आने से क्या मिल सकता है? मैंने कहा भगवान के चरणों में जो मिलता है वो संसार में कहीं नहीं मिल सकता। तुम पूछते हो क्या मिल सकता है? मैं कहता हूं जो यहां मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। थोड़ा एहसास करके तो देखो। एक बार ऐसा हुआ, भगवान ने उदारतापूर्वक घोषित कर दिया कि जिसको जो चाहिए सो लो, मांगो। और भगवान ने खुले भाव से जो जिसने चाहा उसको वो दे दिया। पर एक वस्तु पर वो अपना पैर रखे हुए थे, वहां से हिल नहीं रहे। स्वर्ग के देवता ने पूछा, भगवान आपके पास जो आया आपने उसे उसका मन चाहा दिया, लेकिन अपने पैरों के नीचे आपने क्या दबा रखा है? अपने पैरों के नीचे आपने क्या दबा रखा है? तो भगवान ने कहा, देख अभी तक मैंने मनुष्यों को जो कुछ भी दिया है वह सब मनुष्य अपने प्रयासों से भी पा सकता है। धन पा सकता है, संपत्ति पा सकता है, संतान पा सकता है, प्रसिद्धि पा सकता है, यश पा सकता है, स्वास्थ्य पा सकता है। जिसने जो मांगा मैंने दे दिया, उसमें मेरा रोल नहीं है, मैं नहीं रहता तो भी मनुष्य अपने प्रयासों से पा सकता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे मैंने अपने पैरों के नीचे दबा रखा है, उसके लिए मनुष्य को मेरे पास आना ही पड़ेगा। जो चीज मैंने अपने पैरों के नीचे दबा रखी है उसे पाने के लिए मनुष्य को नीचे आना ही पड़ेगा। सबके सब आश्चर्यचकित, प्रभु आपने ऐसी क्या वस्तु अपने चरणों में दबा रखी? भगवान ने कहा, अभी तक मैंने मनुष्यों को जो कुछ भी दिया है उन्हें मनुष्य अपने प्रयासों से पा सकता है, लेकिन एक शांति को मैंने अपने चरणों के नीचे दबा रखा है, उसे पाने के लिए उन्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। तो शांति चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो प्रभु चरणों से नेह लगाइए। शांति चाहिए तो प्रभु चरणों से नेह लगाइए। जब आपका प्रभु चरण से नेह लगेगा तभी आपके जीवन में शांति के भाव प्रकटेंगे और तभी आप अपने जीवन को प्रसन्नता और स्थिरता पूर्वक बिताने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए जिनेंद्र आराधन को सबसे महत्वपूर्ण कर्म कहा। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा तो खूब करते हैं लेकिन उनमें शांति नहीं दिखती, उनमें आकुलता भी बहुत दिखती है ना। और कई कई लोग तो ऐसे भी मिल जाते हैं जिनको पूजा करते करते भी अशांति हो जाती है। थोड़ा बहुत उनकी पूजा के क्रम में कोई आगे पीछे हो जाए तो वो वहीं अशांति कर देते हैं। एक दिन मैंने
भगवान की आराधना को शांति का आधार निरूपित करते हुए अपनी बात की, तो एक युवक ने मुझसे आके सवाल किया कि महाराज जी, आप जो बातें कहते हैं सुनने में बड़ी लॉजिकल लगता है, सुनने में बड़ा लॉजिकल लगता है, पर प्रैक्टिकली देखते हैं तो वैसा कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता। मैंने पूछा क्या मामला है? बोले महाराज जी, आपने कहा कि भगवान की पूजा भक्ति करने से शांति मिलती है, और आप बड़े तार्किक तरीके से अपनी बात करते तो बैठती भी, पर मैं जो देखता हूँ उसको देख के मन उत्साहित नहीं होता। बोले क्यों? बोले हमारे घर में जो उदाहरण वो खराब है, हमारे घर में जो उदाहरण है वो खराब है। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज जी, मेरे पापा मम्मी रोज सुबह से जिन मंदिर जाते हैं और 3 घंटे पूजा अर्चा करते हैं, बकायदा उनका रूटीन है, 3 घंटे भगवान की पूजा आराधना में बीतते हैं। पर महाराज जी आपको क्या बताऊं, घर से झगड़ते हुए जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता कि पूजा करने से शांति कैसे मिलती। मैंने कहा देखो, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि जिनेंद्र, आराधना से निराकुलता मिलती है, ये जीवन में सकारात्मक बदलाव खड़ा करता है। ये जो तुमने बताया हो सकता है तुम्हारा अनुभव सही हो, लेकिन इसमें कमी भगवान की आराधना की नहीं, कमी भगवान के आराधना करने वालों की है। अगर तुम भगवान की पूजा भक्ति को एक रूटीन की तरह करोगे तो तुम्हारी वह क्रिया एक जड़ क्रिया बन के रह जाएगी। कर दिया, चले गए, एक प्रक्रिया हुई, मंदिर में गए, पूजा की शुरुआत की, समापन किया, भगवान को ढोक लगाया, चले आए। नहीं, हमारी पूजा भक्ति रूटीन नहीं है, जीवन के रूटीन को बदलने का आधार है। इस भांति करो कि वह तुम्हारे जीवन के रूटीन को ही बदल दे। सोच वैसी विकसित होनी चाहिए। मैंने कहा जब तक तुम धार्मिक क्रिया को एक क्रिया के रूप में करोगे उसका वांछित लाभ नहीं मिलेगा, और जिस दिन धार्मिक क्रिया को अपने जीवन के रूपांतरण का प्रयोग बना लोगे तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित होगा। धार्मिक क्रिया को अपने जीवन के रूपांतरण का आधार बनाइए और उसमें केवल कर्म कांडी बनकर के संलिप्त मत होइए, आध्यात्मिक दृष्टि से भर करके पूजा कीजिए। जब आपके अंदर वो आध्यात्मिकता का भाव जागेगा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटेगा। आप भगवान की रोज पूजा करते हो, अष्टद्रव्य चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाते हो? कभी सोचा? महाराज हमको तो बताया गया है जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, संसार ताप विनाशनाय चंदनम, अक्षय पद प्राप्त अक्षताम, है ना, काम विनाशनाय नैवेद्यम, कामा विनाशनाय पुष्पम और क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, अष्टकर्म दहनाय दीपम और मोहांधकार विनाशनाय धूपम, मोहांधकार विनाशनाय दीपम, मेरे का अभ्यास नहीं है ना, अष्टकर्म दहनाय धूपम और मोक्ष फल प्राप्ताय फलम, ये चढ़ा दिए। न जाने कितने दिनों से ये चढ़ाते आए हो, कभी पता है ये क्यों चढ़ाते हैं? बोलो। चुटकी भर 2 बूंद जल जला करके तुम जन्म जरा मृत्यु से मुक्त होना चाहते हो। 4 बूंद चंदन के, उसमें भी आजकल चंदन की जगह लोग हल्दी का प्रयोग करने लगे या केसर का प्रयोग करने लगे। ये गलत है। द्रव्य सामग्री का जो शुद्ध रूप है वही बनाना चाहिए। चंदन में चंदन ही घिसना चाहिए, केसर नहीं। दोनों की तासीर में बड़ा अंतर है। और अभी इसके प्रयोजन को जब बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इनके पीछे कौन सी आध्यात्मिक दृष्टि जुड़ी हुई है।
सबसे पहले जल है। भगवान की पूजा आराधना में जल को क्यों अर्पित करते हैं पता है? सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। ये जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय आदि जो जोड़े गए नहीं, ये बहुत बाद में जोड़े गए, अर्वाचीन है। मैंने संपूर्ण पूजा साहित्य का विलोडन किया, अध्ययन किया। प्राचीन पूजन साहित्य में कहीं नहीं लिखाया कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, ये सब कहीं नहीं लिखा। वहाँ लिखा गया मैं जल से आपकी पूजा करता हूँ, मैं चंदन से आपकी पूजा करता हूँ, मैं पुष्पों से आपकी पूजा करता हूँ, मैं नैवेद्य से आपकी पूजा करता हूँ, मैं दीप से आपकी पूजा करता हूँ, धूप से आपकी पूजा करता हूँ और फल अर्पित करके आपकी पूजा करता हूँ। ये 8 द्रव्य हैं, इनसे पूजा करो। क्यों? इन 8 द्रव्यों को क्यों लिया गया? समझ गए? ये अष्टपुष्पी पूजा है वैष्णव परंपरा में। जैन धर्म में 8 द्रव्य के माध्यम से पूजा किया जाता है, क्योंकि हम 8 कर्मों से मुक्त होकर 8 गुणों के धारी सिद्धों की श्रेणी में अपना स्थान पाना चाहते हैं। उसमें सबसे पहला है जल। जल क्यों अर्पित करते हैं पता है? जल समर्पण का प्रतीक है। जल समर्पण का प्रतीक है। जल का स्वभाव देखो, हमेशा ढलान की ओर बहेगा। जो समर्पण, जिसके अंदर समर्पण का भाव होता है वो शरणागत होता है, वो नीचे की ओर बहता जाता है। समर्पण, ढलान की ओर बहने का भाव, वो नीचे की ओर बहता जाता है, नीचे की ओर बहता जाता है, नीचे की ओर बहेगा। तो जल में समर्पण का भाव। तुम अपनी पूजा को सार्थक करना चाहते हो तो जल चढ़ाते समय अपने हृदय को समर्पित कर दो। और तुम्हारा अगर गुरु या प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं है तो तुम्हारी पूजा अधूरी। पहला भाव समर्पण का हो। दूसरे क्रम में चंदन है। चंदन को मस्तक पर लगाया जाता है। कहते चंदन को मस्तक पर लगाने से दाह शांत होती है। पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो चंदन श्रद्धा का प्रतीक है। जिसके प्रति हृदय में श्रद्धा का भाव होता है वो हमारे लिए शिरोधार्य हो जाता है। अपने हृदय के श्रद्धा भाव को जगाने के लिए चंदन अर्पित करते हैं। तीसरे क्रम में अक्षत लगाते हैं। अक्षत ही चढ़ाते हैं ना। अक्षत क्या है? वो छिलका रहित धान है जिसने ऊपर का कवच अलग कर दिया। अखंड तंदुल है। छिलका शरीर है, अक्षत आत्मा है। ये भेद विज्ञान का द्योतक है। तो भेद विज्ञान की पुष्टि के लिए अक्षत अर्पित करते हैं। चौथे क्रम में पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प प्रेम का प्रतीक है। भगवान के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए पुष्प अर्पित किया जाता है। आज भी लोक में किसी के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए पुष्प देते हैं ना। आप देखो वैलेंटाइन डे के दिन में कैसे गुलाब महंगा हो जाता है। यही है ना। ये प्रतीक है। भगवान के प्रति मेरे मन में उमड़ा हुआ प्रेम प्रदर्शित करने के लिए पुष्प अर्पित किया जाता है। फिर नैवेद्य, जिसके प्रति प्रेम होता है उसको कुछ खिलाने पिलाने की इच्छा भी होती है।
होगी कि नहीं होगी? भगवान के चरणों में अपना निवेदन प्रकट करने के लिए नैवेद्य अर्पित किया जाता है, इस भाव से कि प्रभु आप तो इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं करोगे, हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाए कि हम भी इसे समाप्त कर दें। दीप ज्ञान का प्रतीक है। हमारे देश में एक शुक्ति है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधेरा नहीं, प्रकाश प्रकट हो। हम अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने वाले लोग हैं। हमारे अंतरंग में वह ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो, इसके प्रतीक स्वरूप भगवान के चरणों में दीप अर्पित की जाती है। और धूप हमारे सद्गुणों की वृद्धि का प्रतीक है। जैसे धूप खींचने से सुवास फैलती है, वैसे ही मेरे भीतर सद्गुणों की सुवास फैले और फिर फल चढ़ाते हैं जो अपने जीवन को सफल बनाने का द्योतक होता है कि भगवान आपके चरणों की पूजा मैं इस फल से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने जीवन का फल प्राप्त हो गया। आपकी चरण सन्निधि को पाना ही मेरे जीवन का सच्चा फल है। आपके चरणों में आ गया, मैं सफल हो गया। ये प्रयोजन है 8 द्रव्य चढ़ाने का। कभी ऐसा भाव इन द्रव्यों को चढ़ाते समय आया, यदा कदा आ गया हो? मैं कहता हूं ऐसा करो कि नित्य आए, नित्य ऐसा भाव आए। और ऐसे भावों से भरकर जब भगवान की आराधना करोगे, तभी और तभी पूजन के बल पर जीवन में सकारात्मक बदलाव घटित होगा। इन सब के लिए सबसे पहली आवश्यकता है भगवान को अपने हृदय में स्थापित करने की। प्रारंभिक क्रिया में जो आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण किया जाता है ना, उसका मूल अर्थ यही है कि हम भगवान के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करें, भगवान की उपस्थिति का एहसास अपने अंदर जगाएं। भगवान और मेरे बीच ऐसा संबंध बन जाए कि साक्षात भगवान है। एक सवाल आपसे करता हूं। अभी यहां आप बैठे हैं, अचानक भगवान आ जाए, प्रकट हो जाए, तो क्या करोगे? बोलो। साक्षात भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करोगे? बोलो। क्यों मोहन जी? क्या? चरणों में गिर पड़ेंगे। मैं कहता हूं अगर सामने भगवान आ जाए तो देखकर पागल हो जाएंगे, हो जाएंगे, सारी दुनिया को भूल जाएंगे, रोम रोम पुलकित हो उठेगा। तो मंदिर में वही तो विराजमान है, उनको देख करके पागल क्यों नहीं होते? उनको देखकर तुम्हारा रोम रोम पुलकित क्यों नहीं होता? मोर हरस ऐसो भयो मनुरंक चिंता मनि लयो का भाव तुम्हारे शब्दों में आता है, हृदय में क्यों नहीं आता? ऐसा केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें भगवान दिखते ही नहीं, तुम्हें मूर्ति दिखती है। मूर्ति की पूजा करने में क्या मिलेगा पता नहीं, पर जो मूर्तिमान की पूजा करता है वो सब कुछ पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान की उपस्थिति का एहसास करके अष्ट द्रव्य से जब पूजा आप करते हैं, इत्मीनान के साथ, अंत में अर्घ जो एक भेंट के रूप में भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है, अर्घ चढ़ाकर आप एक पूजन करें, भाव के साथ करें। पूजा को
कोई पूजा के शब्द न रखें समझे, उसे भगवान के साथ अपना संवाद बनाए। पूजा के इन बोल के बल पर मैं भगवान से बात कर रहा हूं, अपनी सुना रहा हूं और उनसे उत्तर भी ले रहा हूं, क्योंकि भगवान बोल नहीं रहे, मुद्रा बोल रही है, मौन है अभी ध्यान में। उत्तर ले रहा हूं, वो उत्तर अगर उतर गया तो जीवन तर गया। एक डायलॉग होना चाहिए भगवान के साथ, सीधा संवाद। देखो फिर कितना चमत्कार होता है। चमत्कार बाहर का नहीं, तुम्हारी चेतना में चमक होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम्हारी चेतना चमत्कृत होगी, जीवन धन्य होगा। मुझे तो तब बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग मूर्तियों की एनर्जी नापते हैं। मूर्ति की एनर्जी नाप रहे, अरे वो तो अतुल बल के धनी हैं, उनके पास तो अनंत बल है, अनंत वीर है, उनकी क्या एनर्जी नापना। ये दृष्टि तो भौतिक है। महाराज कह रहे कई लोग महाराजों की भी नाप लेते हैं। ये जड़ है, जड़ दृष्टि जब तक रहेगी, बुद्धि जड़ता क्रांत बनी रहेगी, संसार की वृद्धि ही होगी, बेड़ा पार नहीं होगा। इसलिए इस जड़ बुद्धि से मुक्त होकर चैतन्य भाव को जगाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और कुछ अच्छा घटित किया जा सके। और अंत में जब शांति पाठ करते हैं, उसे बड़ी शांति के साथ करें। प्रायः देखने में ये आता है कि लोग पूरी पूजा तो फिर भी अच्छे से कर लेते हैं, पर शांति पाठ के समय घोर अशांति हो जाती है। कैसे करते हैं? इत्मीनान से पूजा की और शांति पाठ के समय शांतिनाथ मुझको शशिनारी हील गुण संयमधारी लखन 108 विराजे निर्खत नयन कमल। क्या हो गया? हो गई। शांति पाठ के समय अशांति होगी तो शांति कैसे मिलेगी? मैं आप सबसे परामर्श देना चाहूंगा कि भले आप एक ही पूजा करो, पर भाव सभर होकर करो, शांति के साथ करो, स्थिरता के साथ करो, तन्मयता के साथ करो, श्रद्धा भाव से भर कर करो। जब कभी भी शांति पाठ करो ना, सारे जगत की शांति की कामना करते हुए भाव पूर्वक करो, आनंद आएगा। और पूरी पूजा होने के उपरांत अंत में भगवान से 7 कामना करते हैं। पता है क्या करते हैं आप लोग? हाँ, 7 कामना करते हैं। शास्त्रा का हो पठन, सुखदा लाभ, सत्संगति का, सद्वृत्तों का, सुयश कह के दोष ढाकू सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तोलों सेऊं चरण जिनके, मोक्ष जो लो न पाऊं, तो पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहे प्रभु, जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। ये सार है पूरी आराधना का। संस्कृत में बोलते शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारे, सद्वृत्तानाम गुणगण कथा, दोषवादे च मौनम, सर्वस्यापि प्रीत वचो, भावना चात्म तत्वे, संपद्यंता मम भव भवे याव दे ते वर्ग।
हे भगवान, मेरी एक भावना आज आपके चरणों में है और वो पूर्ति, उसकी पूर्ति मैं आपके कृपा के प्रसाद से चाहता हूँ। मैं सतत शास्त्र का अभ्यास करूँ। आप लोग क्या करते हो? पूजा करते समय आखिरी में बोलते शास्त्राभ्यास हो, और यहाँ प्रवचन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, खिसक जाते हो, दुकान जाना है, घर पहुँचना है। भगवान से तो कहते हो शास्त्रों का अभ्यास करूँ, और वहाँ शास्त्राभ्यास चल रहा है, तुम खिसक रहे हो, तो कैसी प्रार्थना? शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति, आपके प्रति मेरी हमेशा नमन का भाव बना रहे। संगति सर्वदार्य, हमेशा सत्पुरुषों की संगति मिले, सत्संग में मैं रहूं, गुणवानों के गुणों की चर्चा करूं, और दोषवादे च मौनम, जब कि भी किसी के दोष की बात आ जाए मौन हो जाऊं। पर लोग मंदिर में ही एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। सबसे मैं प्रिय हित वचन बोलूं, सर्वस्यापि प्रिय हित वचो, मैं मुख से मीठा बोलूं और तुम पूजाई करते करते तीखा बोलने लगो। अपनी आत्म तत्व की भावना भाऊं। जब तक मोक्ष ना मिले तब तक आपका सानिध्य मिले, आपके चरण मेरे हृदय में हो और मेरा हृदय आपके चरणों में हो। है यह उत्कृष्ट भावना? ऐसी भावना या प्रार्थना मन में जग जाए तो जीवन निहाल हो जाए। इस भाव के साथ यदि पूजन आराधन करेंगे तो सुनिश्चित तौर पर हमारा जीवन धन्य होगा और हम कामयाबी की ऊंचाई को छूने में समर्थ हो सकेंगे। यही कह करके मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की।